मैंने एक हत्या के लिए 20 लाख चुकाए थे। निशाने का नाम मेरा ही था। बॉस उलझन में पड़ गया। फिर भी उसने काम ओल्ड ब्लैक को दे दिया, जो हथियारों की सूची में नंबर 2 था। उसकी राइफल 1 किलोमीटर दूर से किसी को भी गिरा सकती थी। अंत में वह बिना दर्द के काम खत्म करता था। फोटो भेजी गई। ओल्ड ब्लैक ने उसी पल मना कर दिया, क्योंकि तस्वीर में दिख रहा आदमी कोई आम निशाना नहीं था। वह मैं था, सूची में नंबर 1। मैं चाहता था कि मेरी मौत किसी दूसरे कातिल के हाथों हो, क्योंकि मुझे अभी अभी बताया गया था कि मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है। अस्पताल के बिस्तर पर मरना मुझे हार जैसा लगता था। मेरे लिए असली अंत वही था जिसमें मौत भी दमदार लगे। बॉस ने देखा कि मैं अपने फैसले पर अड़ा हुआ हूँ। उसने कंपनी का सबसे बड़ा इक्का भेज दिया। उसने मुझसे कहा, आज रात 12 बजे तुम्हारा समय है। मैं संतुष्ट होकर वहां से निकल गया। मैं घर गया। मैंने घर के सारे दरवाजे खोल दी। मैं लिविंग रूम में बैठा और घड़ी को खत्म होते देखता रहा। तभी मेरा फोन बजा। मेरे डॉक्टर ने कहा कि लैब की फाइलें आपस में गड़बड़ा गई थी। कैंसर किसी और का था। दहशत ठंडी लहर की तरह मुझ पर टूट पड़ी। आधी रात होने में सिर्फ 4 मिनट बचे थे। मुझे अब भी नहीं पता था। जवान लड़कों की एक टीम पहले ही नीचे पहुंच चुकी थी। हर एक के पास कोई ना कोई जानलेवा चीज थी। वे मेरे ठिकाने को चारों तरफ से घेर रहे थे। इससे भी बुरा यह था कि मैं अपने सारे हथियार पहले ही फेंक चुका था। इसका मतलब था कि मुझे पूरी टीम से निहत्थे ही निपटना था। नेता ने एक आदेश दिया। वे बंट गए और मुझे ढूंढने लगे। मैं सायों में छिपा रहा। पहला मुझ पर तेज लातों के साथ झपटा। वह ताकत मुझे कुछ भी नहीं लगी। मैंने हाथ उठाया और उसे उछालकर दूर फेंक दिया। दूसरा तुरंत आगे आया। यह भी काफी नहीं था। मैंने उसे भी उतनी ही आसानी से गिरा दिया। बाकी सब भड़क उठे। वे पूरी ताकत से टूट पड़े। मैंने एक की टांग पर जोर से पैर मारा, जब तक वह टूट न गई। फिर मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया। 2 के गिरते ही नेता ने एक तलवारबाज को भेजा, लेकिन 2 बार भी नहीं हुए थे कि मैंने उसे जमीन पर पटक दिया। एक और आगे झपटा। उसके हाथ में तेज हथियार था। वह मुझे दबाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी टाइमिंग एक नजर में पढ़ ली। मैंने उसकी 5 दांत तोड़ दिए। मुझे लगा अब नेता पीछे हट जाएगा, लेकिन उसने मुझे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने जहर से भरी एक सुई निकाल ली। अगले ही पल वो भी मारा गया। बिना दांत वाला फिर से रेंगते हुए उठ खड़ा हुआ। वह अब भी आखिरी कोशिश करना चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उनके आने से पहले ही मैं अपने घर में बम लगा चुका था। अगले ही पल